नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो हम साइंस पढ़ते हैं या फिर मैथ पढ़ते हैं उसमें एक वर्ड जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग को डिस्टर्ब करता है और वो है दोस्तों डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि बोले तो बीमा मतलब कि भुजा आप कह सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास डायमेंशन होता है यानी कि हमारे पास यानी तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है या फिर जो है कि जिसके पास डायमेंशन हो ही ना दोस्तों। तो ऐसी चीज़ों के बारे में यानी कि हम सभी को पढ़ना होता है। तो हम सभी लोग जो है कि इन चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन इन चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। अब मेरा विश्वास करें कि अगर आप इन सभी के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं तो आपका मैथ और साइंस ये काफ़ी हद तक सुधर जाएगा दोस्तों। यानी कि 9D, 1D, 2D, 3D का ऐसा मैटर होता है कि जिस चीज़ से हम जो है कई चीज़ें यानी कि अंदर से निकाल करके उस चीज़ को आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। आइए इन चीज़ों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास 9D होता है यानी कि 9D का मतलब कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन बोले तो यानी कि लेंथ, जैसे कि कोई भी लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, तो न ही उसके पास लंबाई होगा और न ही उसके पास चौड़ाई होगा और न ही उसके पास ऊंचाई होगा। तो यानी कि ऐसा क्या चीज़ है कि जिसके पास यानी कि ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो ऊंचाई हो। तो आप बोलेंगे दोस्तों पॉइंट है। यानी कि पॉइंट ऐसा चीज़ होता है कि जिसके पास ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है दोस्त। यानी कि हम यानी कि यहाँ पे पॉइंट तो कर दिए, लेकिन इस चीज़ को अगर रियल में देखा जाए तो ये काफ़ी यानी कि बड़ा आपको दिखेगा। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो यानी कि इसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब मिलने लगेंगे। मीन्स ये यानी कि 9D के मैटर में नहीं रहेगा। यानी कि अगर पॉइंट की बात करें, एक्चुअल जो पॉइंट हमारे पास होता है, तो एक्चुअल पॉइंट जैसे कि ये हमारे पास बोर्ड है, तो इस बोर्ड में अगर आप माइक्रोस्कोप लगा करके देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे यानी कि आपको पॉइंट दिखाई देंगे। तो दोस्तों फिलहाल यानी कि आप लोग ये जानिएगा कि जो 9D होता है जिसके पास यानी कि ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है, तो ऐसा एग्जाम्पल मात्र और मात्र एग्जाम्पल आता है दोस्तों पॉइंट। अब दूसरा का यानी कि एग्जाम्पल आता है कि जो हमारे पास यानी कि डायमेंशन होता है यानी कि 1D में, यानी कि 1D डायमेंशन मीन्स इसके पास केवल और केवल एक ही लंबाई रहेगा। उन चीज़ों को हम बोलते हैं यानी क्या चीज़ 1D। अर्थात इसके एग्जाम्पल जो आएंगे दोस्तों, या तो आप जो है कि रे कर दीजिए यानी किरण, या तो आप जो है कि लाइन बोल दीजिए यानी कि जिसको हम बोलते हैं यानी क्या चीज़ रेखा, या तो आप बोल दीजिए लाइन सेगमेंट यानी कि जिसको हम बोलते हैं रेखा खंड दोस्तों। यानी कि जो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है यानी कि रे, और दूसरा का एग्जाम्पल जो है वो होता है यानी कि क्या चीज़ लाइन, और तीसरा का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है लाइन सेगमेंट। यानी कि इन तीनों का मतलब क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले तो यानी कि ये जो है कि पॉइंट को लेकर के बनाया गया है, मतलब कि बहुत सारा यानी कि पॉइंट को एक साथ में ले करके बनाया गया है, तब जा करके ये तीनों का निर्माण हुआ है। और ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो 1D के आते हैं। तो यानी कि यहाँ पर होता क्या है कि इस रे का मतलब क्या होता है कि ये एक साइड में जो है कि इसका एंड पॉइंट होता है और एक साइड में इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे सपोज करिए कि हम टार्च लिए हैं और टार्च को ऐसे जला रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि इधर से जो किरण निकल रही है वो यानी कि जाती रहेगी। अगर रास्ता एकदम क्लियर रहेगा, साफ सुथरा रहेगा तो वो किरण जाती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। यानी कि इस चीज़ को बोलते हैं किरण। यानी कि और इस साइड में इसके जो है कि एंड पॉइंट रहता है, तो यानी कि यहाँ पे एंड पॉइंट रहेगा लेकिन एक साइड में जाता रहेगा। इस चीज़ को बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। और रे माना होता है किरण। और दूसरा का दोस्तों जो आता है यानी कि इसके दोनों साइड में न ही इधर जो है कि आपका एंड होता है, न ही इधर एंड होता है। जैसे सपोज करिए कि ये टार्च है और टार्च का यानी कि इधर से जलाने वाला है और इधर जलाने वाला है। अब इसको यानी कि हमने ऐसे कर दिया, अब इसको ऐसे कर रहे हैं, अब यानी कि यहाँ पर हमने जलाया और यहाँ पर जलाया, तो इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। मीन्स इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या चीज़ कि ये हमारे पास यानी आता है रेखा, अर्थात इसको हम बोलते हैं लाइन। अब दोस्तों यानी कि लाइन सेगमेंट जो होता है यानी कि दोनों पॉइंट इसका एंड होता है। यानी कि हम कहे तो यानी कि इस प्रकार से बनेगा, यानी कि इधर से जो है कि इधर भी एंड रहेगा, इधर भी एंड रहेगा, और इधर जो है कि आपका लाइट यानी कि जो भी रे है, जो भी यानी समझ लीजिए आप, वो कहीं ना कहीं उसका एंड पॉइंट बनेगा। इधर भी एंड, इधर भी एंड, यानी कि दोनों साइड में एंड पॉइंट रहे, उन चीज़ों को हम बोलते हैं यानी दोस्तों लाइन सेगमेंट। यानी कि ये कहलाता है आपका लाइन सेगमेंट। अब दोस्तों इसके आगे यानी क्या आता है मैटर कि हमारे पास यानी कि होता है 2D, और 2D का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसके पास यानी कि दो लंबाई चाहिए। वैसे दोस्तों लंबाई जो होता है यानी कि वह एक ही होता है, लेकिन हम यानी कि लंबाई के साथ में चौड़ाई भी यूज करते हैं और चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी यूज करते हैं। तो इसके पीछे दोस्तों कारण होता है। अब कारण क्या होता है कि जैसे सपोज करिए
कि एक ही घर में किसी भी इंसान के अगर 3 बच्चे हो और उन तीनों बच्चों का नाम सेम रख दिया जाए, सपोज करिए तीनों का नाम सोहन रख दिए। अब अगर कोई काम वाला यानी कि अगर बात आए और यानी कि वहाँ पर बुलाए कि सोहन यहाँ पर आ जाओ, वो तीनों के तीनों बच्चे नहीं आएंगे, वे तीनों एक दूसरे से यानी कि सोचेंगे, उम्मीद लगाएंगे कि वो भी सोहन है वो जाए, वो भी सोहन है वो जाए, वो भी सोहन है वो जाए। अगर वहीं पे कोई मैटर यानी कि खाने पीने का यानी कि बोल दिया जाए कि रसगुल्ला आया है सोहन यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे तीनों के तीनों आ जाएंगे। तो दोस्तों यानी कि वो बोलेंगे कि हम भी सोहन है, और दूसरा बोलेगा हम भी सोहन है, तीसरा बोलेगा हम भी सोहन है। मीन्स यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है कि वो चलता रहेगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों हम करते क्या है कि अलग अलग नाम रखते हैं। तो इसी प्रकार से जो एक लेंथ मिल जाता है तो उसको लेंथ बोलते हैं, जो दूसरा लेंथ आता है उसको हम ब्रेथ कर देते हैं, और तीसरा जो लेंथ आता है उसको हम हाइट कर देते हैं। 3 लेंथ से ज़्यादा किसी के पास भी ज़्यादा लेंथ नहीं होता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे 2D का जो मैटर आता है कि 2D किसको बोलते हैं, तो इसमें 2 लंबाई चाहिए। अगर 2 लंबाई आपने दिया है तो यानी कि उस चीज़ को बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ 2 यानी कि लेंथ मिलेगा आपके पास। और इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, सर्कल आएगा। यानी कि ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो है कि 2D के होते हैं दोस्तों। यानी कि इसमें जो है कि ये लेंथ हो गया और यहाँ पे ब्रेथ हो गया। यहाँ पर यानी कि ये लेंथ यानी कि ए रहता है और ब्रेथ भी ए रहता है। यहाँ पे यानी कि ये जो है कि आपका लेंथ यानी कि 2D यानी कि 2R रहता है, जिसको बोलते हैं रेडियस, यानी कि यहाँ से बनता है, और ऐसे भी रहेगा यानी कि लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ जिसके पास रहे, मीन्स 2 अगर लेंथ रहे, उन चीज़ों को हम बोलते हैं क्या चीज़ दोस्तों, 2D। अब मैटर आता है दोस्तों 3D का। तो यानी कि 3D क्या होता है कि जिसके पास यानी कि लेंथ भी रहे, ब्रेथ भी रहे और हाइट भी रहे। तो यानी कि ऐसे एग्जांपल यानी कि क्या आते हैं आपके पास, यानी कि आप इसको क्यूबॉइड बोल सकते हैं, यानी घना बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। यानी कि इसी प्रकार से आप जो है कि क्यूब यानी कि बोल सकते हैं, जिसके बाद लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। और इसी प्रकार से सर्कल भी बोल सकते हैं आप, यानी कि देखिए ये सर्कल है और ये आपका स्फीयर जाएगा। 3D में स्फीयर जाता है दोस्तों, यानी कि इसको आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, ये आपका स्फीयर। यानी कि इसका एग्जांपल लेंगे तो वॉलीबॉल लेंगे, हॉकी लेंगे, सॉरी हॉकी का जो यानी कि होता है बॉल होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट का बॉल होता है, यानी गेंद होता है। ये सभी सभी चीज़ें यानी कि 3D में जाता है। अब दोस्तों यानी कि जो मैटर होता है यानी कि वो 2D और 3D में होता है। 2D और 3D पहचानने में यानी कन्फ्यूजन होता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही यानी कि सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको कि कैसे इन चीज़ों को पहचाने, क्या 2D है क्या 3D है। तो दोस्तों जो चीज़ यानी कहीं भी पोस्टर हो, पोस्टर पे कोई भी चित्र बनाया गया हो, या फिर कहीं यानी कि आपका बोर्ड पे चित्र बनाया गया हो, कापी किताब पे चित्र बनाया गया हो, किसी दीवार पे कोई पेंटिंग किया गया हो, या किसी लैपटॉप में देख रहे हो आप, या किसी मॉनिटर में देख रहे हो, किसी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये सब के सब आइटम जो देखेंगे आप वो 2D कहलाएगा। यानी कि वो 2D ही होता है। मीन्स उसके पास लेंथ और ब्रेथ ही मिल पाएगा, उसके पास हाइट नहीं मिल पाता है। और अगर आप बात करें ना कि यहाँ पे 3D का, तो 3D यानी कि यही सब चीज़ें यानी कि रियल में देखिए तो उन चीज़ों को हम बोलेंगे 3D। तो दोस्तों देखिए वैसे यानी कि हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है ये 3D है यानी कि क्यूबॉइड, लेकिन ये बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर 3D होता है तो 3D चीज़ें रियल में होती है। यानी कि सिंपल सा इसको समझ सकते हैं कि ये जो मैटर आता है ये होता है रियल का, और ये जो मैटर आता है ये होता है रियल का। यानी कि जो भी चीज़ें हम रियल में देखते हैं उन चीज़ों को हम 2D ही बोलेंगे, और जो चीज़ हम रियल में देखेंगे वो 3D को बोलेंगे। जैसे सपोज करें कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इस समय फिलहाल में, तो आप यानी कि 2D यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हाथ ऐसे ऐसे यानी कि हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो यानी कि आप 2D यूज कर रहे हो। अगर मैं आपके सामने आकर के खड़ा हो जाऊं और ऐसे हाथ हिलाऊं तो हम रियल में हो जाएंगे। तो एक होता है रियल, एक होता है रियल। रियल में कुछ भी चीज़ देखेंगे आप यानी कि वो होता है 2D, और रियल में कुछ भी चीज़ देखेंगे आप वो होता है 3D। जैसे सपोज करें कि हमने यानी कि यहाँ पे मार्कर बना दिया यहाँ पे, अब दोस्तों ये हमने बना दिया मार्कर, यानी कि ये मार्कर हो गया। अब इस मार्कर को यानी कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे 2D है। ये मार्कर निकल के बाहर आ जाए और इसको हाथ में लेकर के लिखने पढ़ने लगे, वो हो जाएगा 3D। यानी कि कोई भी चीज़ें जो होता है मेन रियल जो होता है वह 3D कहलाएगा, और जो यानी कि रियल में होता है वह 2D कहलाएगा। 2D और 3D पहचानने का एक और तरीका यानी कि बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों आपके पास,
कि अगर देखिए जैसे यानी कि अगर ये 3D चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ 3D अगर रहेगा, इन चीज़ की अगर पहचान करनी है तो आप आंख बंद करिए और इसके ऊपर जो है कि ऐसे यानी कि टच करिए, और टच करने के बाद यानी कि जो फिगर आपका था ये 3D वाला, उस चीज़ को अगर आप टच करके महसूस कर लेते हैं कि नहीं ये फिगर यहीं पे बना है, तब आप 3D बोलेंगे। और नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो यानी कि वो 2D का 2D ही है दोस्तों। यानी कि यही इसकी सिंपल सी पहचान है। और जैसे सपोज करें कि हम यानी कि बोर्ड को यानी कि हमको टच करना है, अब इसको बोर्ड को ऐसे टच करेंगे दोस्तों, ऊपर टच करेंगे तो ये पता चल जाएगा। जैसे कि मार्कर है, अब मार्कर को ऐसे से यानी कर रहे हैं, हम ऐसे से कर रहे हैं, अब इस चीज़ को ऐसे टच किया तो टच करने के बाद ये रियल में पता चल रहा है, तो दोस्तों यानी कि ये क्या है, 3D है। अगर यानी कि यही मार्कर इस पर बनाया गया, इस चीज़ को हम टच कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, तो ये 2D होता है। तो मीन्स सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों को जो भी यानी कि 3D बना करके बोर्ड पर पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो यानी कि 100% का 100% गलत पढ़ाया जाता है। मीन्स अगर 3D में पढ़ाया जाएगा तो यानी कि ये जो सिलेंडर है आपका, या फिर ये जो क्यूब है, ये जो क्यूबॉइड है, इसको रियल में बाहर निकाल करके बच्चों को यानी कि दिखा करके, बच्चों को यानी कि टच करा करके हमको पढ़ाया जाएगा, तब जानेंगे कि भैया 3D में पढ़ाई हो रही है दोस्तों। तो 3D में पढ़ाई होती नहीं है। वैसे यानी कि साइंस को हम लोग बहुत जगह पे सपोर्ट करते हैं। अगर साइंस को सपोर्ट ना करे तो साइंस जो है बहुत पीछे हो जाएगा। यानी कि साइंस से हम लोग पढ़ लिख करके टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है, साइंस से तरक्की काफ़ी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन साइंस को हम लोग करते हैं सपोर्ट। अगर साइंस को सपोर्ट करना छोड़ दे तो साइंस की असली जो औकात है वो आ जाएगी सामने दोस्तों। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए आप, इसका सिंपल सा यानी कि एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बिना सपोर्ट किए हम लोग 3D को बोर्ड पे पढ़ पाते हैं। यानी कि बिना सपोर्ट किए अब यानी कि बोर्ड पे यानी कि इस चीज़ को पढ़ना अगर रहे तो नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों। यानी कि यहाँ पे 3D बन गया लेकिन ये है 2D, और वो भी 2D किसका है, यानी कि वो 2D यानी कि इस बोर्ड का है। यानी कि लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया। हाइट तो यानी कि तब बोलेंगे जब इसके पास हाइट आ जाए। यानी कि सिंपल सा मैटर ये चीज़ है कि जैसे सपोज करिए कि अगर आपके पास ये सर्कल है दोस्तों, और इस सर्कल पे यानी क्या लाइए कि सीमेंट लाइए, और यानी कि यहाँ पे कुछ यानी कि 1 सेंटीमीटर ऊंचा तक इसको मुख दीजिए। जैसे मिस्त्री लोग काम करते हैं और इसको मुख देंगे तो अब ये ऊंचा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम आंख बंद करेंगे और इस चीज़ को ऐसे टच करेंगे, अब हमको फील हो जाएगा, तब हम बोलेंगे भैया ये 3D बन गया। और नहीं तो ये 2D ही रहेगा। हम कोई भी चित्र बना ले, कोई भी इंसान का चित्र बना ले, किसी भी जानवर को बना ले, किसी भी गाड़ी मोटर को बना ले, लेकिन जब तक यानी कि उस चीज़ को बिना आंख बंद करने के बाद टच करेंगे और पता ना चले तब तक वो 2D ही रहेगा। अगर पता चल जाए, आभास हो जाए, तब जाकर के वो 3D होता है। मीन्स जो 3D होता है दोस्तों, यानी कि हम धूल ले लें और धूल को ऐसे इस पे पीटे और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो उड़ रहे हैं ना, तो एक एक कण जो होता है वो भी 3D होता है। मीन्स वो भी रियल है। यानी कि रियल में कोई भी चीज़ रहेगा वो 3D ही होता है। तो दोस्तों इस चीज़ों से यानी कि और अभी बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ने के लिए है, लेकिन उन चीज़ों को लाएंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए यानी कि दोस्तों इन सभी चीज़ों से दोस्तों आज का जो वीडियो था, यानी कि ये NoD, 1D, 2D और 3D इन सभी से लेकर के था कि क्या चीज़ होता है। तो यानी कि जो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ आप रियल में देखते हैं वो सबका सब चीज़ 3D होता है। 3D से ज़्यादा यानी कोई चीज़ होता ही नहीं है। मीन्स लंबाई के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ज़्यादा यानी कोई चीज़ नहीं होता है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 ठो जिसके पास रहेगा उसके पास यानी कि वो 3D कहलाएगा, और जिसके पास 2 ठो रहेगा वो 2D कहलाएगा। जिसके पास केवल एक लंबाई रहे वो 1D कहलाएगा। जिसके पास लंबाई ही न हो वो यानी कि NoD कहलाएगा। दोस्तों इससे यानी कि बहुत से अभी यानी कि विस्तार टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक को हम यानी कि अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करिए। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा मेरे वीडियो को, और फिर आगे जो है कि अगले वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।